अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे एरेज एंड पॉइंटर्स इन डिटेल के एरेज पॉइंटर्स के साथ कैसे इस्तेमाल होते हैं। प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको प्रीवियस का लिंक मिलेगा। सी अल्टीमेट सीरीज में आप जाएंगे, प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के चलो कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा ताकि ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इस टॉपिक के लिए, खास करके जो पॉइंटर्स हमने पढ़ा, पॉइंटर्स फंक्शन के साथ कैसे काम करते हैं और पॉइंटर्स एरे के साथ कैसे काम करते हैं, जो आज हम लोग फाइनल टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो पॉइंटर्स ये तीन चीजों पर इस्तेमाल होता है। इसके लिए सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर आपको एक अलग ही लेवल का अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, जो आप कभी भी कंफ्यूजन और भूलेंगे नहीं। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। ताकि शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, एरेज एंड पॉइंटर, अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एरे एंड पॉइंटर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे पहले भी हम लोगों ने एरे और पॉइंटर के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरीके से जब एरे को ट्राइवर्स करते हैं तो पॉइंटर को प्लस प्लस करते हैं। लेकिन आज हम लोग सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, एरेज और पॉइंटर को इन डिटेल समझेंगे। ठीक है, बहुत सारा चीज प्रीवियसली पढ़ा हुआ होगा तो वो इजी होगा आपके लिए। इंट्रोडक्शन टू एरे एंड पॉइंटर। पॉइंटर्स एंड एरे are closely related. An array declaration such as int arr5 will lead to compiler to pick an array to store a sequence of 5 integer, and array is the name of that address. यानी an array name is in the case is the address where the sequence is written. यानी बोलने का मकसद ये है कि arrays और pointer बहुत रिलेटेड है। जब आप array डिक्लेयर करते हैं ना int arr5, तो बेसिकली होता ये है कि कंपाइलर के पास जाता है एड्रेस, arr का एड्रेस जाता है, जिसमें वो मान के चलता है कि 5 मान के क्या चलेगा, आपने 5 डिक्लेयर किया तो उसको ये पता हो कि arr एड्रेस के अंदर 5 वैल्यू बेसिकली है, जिस तरीके से पॉइंटर बेसिकली काम करता है। नोट दैट द वैल्यू इज नॉट फर्स्ट इंटीजर इन द सीक्वेंस नॉर द सीक्वेंस इज इन इट, एंटायरली वैल्यू इज जस्ट एड्रेस। ये एरे डिक्लेरेशन हो गया इस तरीके से, और मेमोरी में एड्रेस इस तरीके से होता है। ठीक है, यानी एरे डिक्लेयर हुआ int arr5 और एड्रेस ऑफ एरे 0, यानी मेमोरी में इस तरीके से होगा कि एड्रेस ऑफ 0 इंडेक्स एरे, एड्रेस ऑफ फर्स्ट इंडेक्स एरे, इस तरीके से 5 तक होगा। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। नाउ इफ arr इज वन ऑफ द डिमेंशन एरे, देन द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एरे एलिमेंट कैन बी रिटन एज इस तरीके से, और सिंपल इस तरीके से। मोर ओवर द एड्रेस ऑफ द सेकंड एरे एलिमेंट कैन बी रिटन एज इस तरीके से और इस तरीके से। यानी अब अगर वन डायमेंशन एरे है, हम लोग आगे पढ़ेंगे वन डायमेंशन और सिंगल डायमेंशन और मल्टीपल डायमेंशन एरे, वहां पर ये है कि इस तरीके से लिखा होगा एरे का और इस तरीके से, यानी 0 इंडेक्स ऐसे होगा, 1 इंडेक्स ऐसे होगा। और ये पढ़ने में कोई दिक्कत आपको आएगा नहीं, क्योंकि एड्रेस लेना है तो एम्परसेंड इस्तेमाल किया, ARR और कौन से एलिमेंट का एड्रेस लेना है वो इंडेक्स लिख दे यहाँ पर। और जब आगे बढ़ाएंगे तो एरे +1 हो जाएगा, इंडेक्स +1 हो जाएगा। एकदम सिंपल सा चीज है। इन जनरल द एड्रेस ऑफ एन एरे एलिमेंट i+1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इस तरीके से, ठीक है, और इस तरीके से। ठीक है, टू डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग एलिमेंट, यानी ये दोनों ही आपको पता है। यहाँ तक जो भी हमने भी बताया आपको ऑलरेडी समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया। नहीं आया अभी इसको पॉज करके प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिए। ठीक है, एरे एलिमेंट एक्सेस, सिंस एरे एड्रेस और आई एलिमेंट एंड एरे i++ बोथ रिप्रेजेंट द एड्रेस इन एड्रेस एंड ith एलिमेंट ऑफ एरे, सो एरे आई एंड ये बोथ रिप्रेजेंट द कंटेंट ऑफ एन एरे, आई बोथ वैल्यू इज ith एलिमेंट ऑफ एरे। यानी ये करना और ये करना दोनों केस में, ये करने से क्या होगा, एड्रेस एलिमेंट का एड्रेस मालूम चल रहा है इंडेक्स के ऊपर, यानी कौन से इंडेक्स पे क्या एड्रेस है, और यहाँ पर पता चल रहा है कि कौन से इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, वैल्यू एट द एड्रेस। यानी यहाँ से एड्रेस मालूम चलेगा, यहाँ से एड्रेस पे वैल्यू मालूम चलेगा। नोट दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू असाइन एन आर्बिट्ररी एड्रेस टू एन एरे नेम और टू एन एरे एलिमेंट, thus expression such as arr इतना and arr इतना cannot appear on the left side of an assignment statement। ठीक है, क्या मतलब, देखिए सिंपल सी बात है। आप ऐसे नहीं कर सकते इनवैलिड असाइनमेंट, एरे 0 और एरे 1 ये इनवैलिड है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से आप असाइन नहीं कर पाएंगे। वैलिड एड्रेस पॉइंट वैलिड कैसे करेंगे आप देखिए। However, we can assign the value of one array element to another through pointer। For example, आपने पॉइंटर बनाया और एरे का 0 वैल्यू इस पॉइंटर के अंदर डाल दिया, और उसके बाद एरे का फर्स्ट वैल्यू के अंदर ये वाला पॉइंटर डाल दिया। यानी पहले 0 वैल्यू लिया और इंडेक्स यहाँ पर डाला। लेकिन डायरेक्ट अगर आप करेंगे तो ये इनवैलिड है, पॉइंटर के थ्रू कर सकते हैं। दिस इज वैलिड बिकॉज वी आर असाइनिंग द वैल्यू एट द एड्रेस पॉइंटर बाय टू पॉइंटर टू एरे एलिमेंट 1। यानी पॉइंटर्स के साथ आप इस तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर पीटीआर के अंदर हमारे पास क्या है, ये पीटीआर के अंदर हमारे पास 0 इंडेक्स ऑफ एरे का वैल्यू आया, और यहाँ से हमने स्टार लगाया। इसका मतलब पीटीआर में हम लोग 0 इंडेक्स ऑफ एरे का वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं, और उसको डाल किस में रहे, फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एरे के अंदर डाल रहे। ठीक हो गया। पॉइंटर अरिथमेटिक विद एरे, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ये पूरा का पूरा सेक्शन हम लोग कवर कर चुके हैं। जस्ट रिवीजन देख लेते हैं। नोट दैट i is addressed to a pointer value address pointing to integer data type and array name. The result of the pointer is increased by the time or the size by in bytes of the integer। यानी आसान शब्दों में पॉइंटर अगर 1000 पे कर रहा है तो पॉइंटर 1 करेंगे तो 1001 नहीं जाएगा, 1004 जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो इंटीजर है ये 4 बाइट लेता है। इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ऑब्जर्व द एड्रेस इतना इतना इतना, और ये एक्सेसिंग एरे विद पॉइंटर। अब पॉइंटर के साथ कैसे एक्सेस करते हैं ये भी हमने देख लिया ऑलरेडी। किस तरीके से करेंगे आप देखिए, यहाँ पर हमने बनाया 5 एलिमेंट, यहाँ साइज भी 5 दिया। ये मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करके इसलिए चला क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। ठीक है, आई वैल्यू बनाया, आइटरेट किया, और हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 5 बार चला रहे हैं क्योंकि वैल्यू 5 है। उसके बाद हमने क्या किया, आई एरे आई और यहाँ पर ए, यानी बेसिकली इससे क्या आता है, एरे और एरे के अंदर इंडेक्स प्रिंट करवाएंगे तो एक्चुअल वैल्यू प्रिंट होगा। सेम काम
हम लोग पॉइंटर्स के थ्रू भी कर रहे हैं एज यू कैन सी, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर सेम काम हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा आप देख सकते हैं, आई 0 इंडेक्स पे इतना वैल्यू पॉइंटर्स के साथ देखा तो इतना एड्रेस आ गया, ठीक है। फिर 1 में ये वैल्यू और ये एड्रेस आ गया, और इस तरीके से पूरा, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से डिटेल आया। एड्रेस कैसे आया, यहाँ पर हमने एम्परसेंड लगाया इसलिए एड्रेस आया, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, मेमोरी लोकेशन, ईच एलिमेंट इन एरे हैज इट्स ओन मेमोरी एड्रेस। ऑफ कोर्स एरे के अंदर हर एलिमेंट का अपना एड्रेस है, तभी तो हम लोग ट्राइवर्स कर पा रहे हैं ना। अरिथमेटिक पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर अरिथमेटिक एरे प्लस प्लस मूव टू द पॉइंटर टू द नेक्स्ट इंटीजर लोकेशन 4 बाइट अहेड। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जब पॉइंटर प्लस होता है तो 10 से जब 20 में जाएगा तो 4 बाइट्स मेमोरी लोकेशन में आगे बढ़ेगा। मान लीजिए यहाँ 100 है तो यहाँ पर 104 होगा। वैल्यू एक्सेस, आपको पता है कि जब स्टार लगाते हैं तो पॉइंटर के थ्रू हम लोग जो एड्रेस है उसका वैल्यू देखना चाहते हैं, तो ARR+1 मतलब ARR+1 का वैल्यू दिखाओ, एक्सेस द वैल्यू एट द करंट पॉइंटर लोकेशन, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, जहां पर एरे का डायमेंशन एक से ज्यादा होता है। सी अलाउ मल्टी डायमेंशनल एरे लाइज देम आउट इन अ मेमोरी एज अ कंटीग्यूअस लोकेशन। कंटीग्यूअस लोकेशन में मल्टी डायमेंशनल एरे आता है, ठीक है। यानी कंटीग्यूअस लोकेशन मतलब एक के बाद एक आएगा। एंड डज मोर बिहाइंड द सीन एड्रेस अरिथमेटिक, कंसीडर 2 डायमेंशनल एरे। अब ये 2 डायमेंशनल एरे और जितना भी हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़ेंगे ना यहाँ पर, तो पहली बात तो ये है कि आमतौर पर इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना होता। प्रैक्टिकल वाले एरे के सीरीज में हमने डिटेल्स इसको बताया है कि कब इसका इस्तेमाल होता है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपको एक एज अ नॉर्मल डेवलपर कितना पता होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज तो मैं यहाँ कवर कर ही दूंगा, प्रैक्टिकल समझना तो आप वहां जाएंगे। सबसे पहले इंट एरे। अब यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल बेसिकली टेबल और रो के फॉर्म में होता है, यानी मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले हमारा आएगा रो, फिर आएगा हमारा कॉलम। तो हमने यहाँ पर बता दिया कि 3 रो होगा और 3 कॉलम होगा, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल है, 2 साइज बताना पड़ेगा। और ऑफकोर्स हम 3 और 3 बताए ताकि एक स्क्वायर मैट्रिक बने। तो 3 रो का मतलब आप देख सकते हैं, ये बाहर वाला स्ट्रिंग एरे का दिख रहा है, यानी बाहर वाला कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है, उसके अंदर 3 कर्ली ब्रैकेट, 1 2 और 3। तो ये जो 3 कर्ली ब्रैकेट है ना, ये बेसिकली रो है, और हर 3 कर्ली ब्रैकेट में आप देखिए 3 वैल्यू है, तो ये 3 कॉलम्स, ठीक है। यानी हर कर्ली ब्रैकेट रिप्रेजेंट करेगा एक रो को, और उसके अंदर जितना भी वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। और ऑफकोर्स ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस रो के अंदर 3 है तो इस रो में दो वैल्यू हो, ये नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कॉलम सेम होगा हमेशा। अगर इस रो में 3 है तो यहाँ भी 3 ही होगा। अगर इस रो के अंदर 2 वैल्यू है तो यहाँ भी 2 और 2 ही वैल्यू होगा, ठीक है, 3 नहीं हो सकता, ये याद रखना। द कंपाइलर ट्रीट्स 2 डायमेंशनल एरे एज एन एरे ऑफ एन एरे, यानी एरे के अंदर एरे वो इस तरह से ट्रीट करता है। एज यू नो द एरे नेम इज अ पॉइंटेड टू द फर्स्ट एलिमेंट विद इन द एरे, सो ARR पॉइंट टू फर्स्ट 3 एलिमेंट एरे विद द एक्चुअल फर्स्ट रो, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो सॉरी ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड और थर्ड कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इस तरीके से आता है। अगर आप एक के नीचे इमेजिन करें कि 1 2 3 के नीचे एग्जैक्टली इस जगह पर हम 4 5 6 को रख देते हैं, और एग्जैक्टली उसके नीचे हम लोग 7 8 को रखते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3, तो 1 के नीचे 4 आएगा और उसके नीचे 7 आएगा, 2 के नीचे 5 आएगा और उसके नीचे 8 आएगा, 3 के नीचे 6 आएगा और उसके नीचे 9 आएगा। इस तरीके से देखिए एक बॉक्स बन गया पूरा, ठीक है। इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्म है। तो एरे इस तरीके से पॉइंट करेगा, यानी अगर अभी पॉइंटर इसमें अगर हम लोग बोले पॉइंटर क्या आप कहाँ पॉइंट कर रहा है भाई, तो पहला रो का पहला कॉलम में पॉइंटर पॉइंट करेगा, ठीक है, यानी 1 पे करेगा, फर्स्ट रो। सिमिलरली A+1 पॉइंटर टू अ सेकंड 3 एलिमेंट इन अ फर्स्ट रो एंड सो ऑन, यानी जाहिर सी बात है पहले यहाँ पॉइंट करेगा, फर्स्ट रो में पहले जाएगा और फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फिर सेकंड रो में पॉइंटर जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, देन थर्ड रो में जाएगा और इस तरीके से सो ऑन चलेगा, ठीक है। यहाँ पर वही चीज हमने लिखा हुआ, दिस रिलेशन आर इलस्ट्रेटेड बिलो। अब यहाँ पर देखिए एरे पॉइंटर, एरे पॉइंटर आपको ऑलरेडी मालूम है क्या होता है, द वे कैन बी एरे ऑफ इंटीजर और एरे ऑफ एन फ्लोट नंबर सिमिलर दैट कैन बी एरे। यार यहाँ पर एग्जांपल्स आपको समझा देते हैं सिंपल सा, एरे ऑफ इंटीजर इस तरीके से होगा और एरे ऑफ पॉइंटर इंटीजर इस तरीके से, ठीक है। यानी ये नॉर्मल वैल्यू एक्सेस कर रही है पॉइंटर वाला। फॉर एग्जांपल अ मल्टी डायमेंशनल एरे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ एरे पॉइंटर रादर देन अ पॉइंटर टू अ ग्रुप ऑफ अ कंटीग्यूअस एरे, यानी 2D एरे एज एरे ऑफ पॉइंटर। तो अब देखिए यहाँ पर इंटीजर बनाया हमने, एरे बनाया और आगे पॉइंटर दिया और इसमें 3 इंडेक्स दे दिया, रादर देन द कन्वेंशनल एरे डेफिनेशन। अब कन्वेंशनल एरे को ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं ना, यानी पॉइंटर एरे बनाएंगे तो हम बता देंगे भाई एरे है उसमें ये 3 साइज होगा, 3 साइज होगा, पॉइंटर एरे होगा, बता दिया हमने। लेकिन मल्टी डायमेंशनल एरे में रो और कॉलम बताना पड़ेगा। तो मल्टी डायमेंशनल एरे कैसे होता है, ये एरे है, ये 3 रो है और ये 5 कॉलम होगा उसमें, यानी 3 कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा, 3 कर्ली ब्रैकेट होगा एक बड़ा कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और हर कर्ली ब्रैकेट में यानी हर रो में 5 वैल्यू होगा, ठीक है। सिमिलरली एन अनडायमेंशनल एरे कैन बी डिफाइंड एज इस तरीके से। तो बेसिकली ये इस तरीके से डेटा टाइप होगा, यहाँ पर यहाँ एरे होगा और यहाँ पर सबस्क्रिप्ट और यहाँ पर सबस्क्रिप्ट 2 और इस तरीके से होगा। द सबस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट टू इंडिकेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ द एलिमेंट एसोसिएटेड विद ईच सबस्क्रिप्ट, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए, ये हमने सिंपल सा बनाया पॉइंटर एरे, मैक्स 3 है, मेन है, ये एक सिंपल सा एरे का यानी ये सिंपल सा एरे का कोड है। इस तरीके से सिंपल सा एरे आप बनाते हैं, ठीक है, ये आपको आउटपुट मिलता है। अब एरे ऑफ एन पॉइंटर जब आप बनेंगे, ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं ऑलरेडी। एरे ऑफ एन पॉइंटर बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, ये ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग। ये एरे है, ये मैक्स को हमने पॉइंटर दे दिया और यहाँ पर मैक्स पॉइंटर है और यहाँ पर भी आप देखिए वैल्यू यानी एरे का जो वैल्यू है वो पॉइंटर का इंडेक्स 1 में डाले और इस तरीके से इसको प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आउटपुट वही मिला, ठीक है, एकदम क्लियर है। एरे ऑफ एन पॉइंटर पीटीआर इज डिक्लेयर्ड एज एन एरे ऑफ अ मैक्स इंटीजर पॉइंट, थस ईच एलिमेंट पीटीआर होल्ड पॉइंटर एट एन वैल्यू, यानी
ये चीज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इन डिटेल, ठीक है। द फर्स्ट लूप असाइन द एड्रेस ऑफ ईच इंटीजर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू एलिमेंट, ऑलरेडी हम लोगों को मालूम है। सेकंड लूप प्रिंट द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएट ईच पॉइंटर, यानी ये हम लोग ऑलरेडी पता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब ये लूप चला है इक्वल टू 0 i लेस देन मैक्स, मैक्स क्या है बेसिकली 3 है यहाँ पर, और i प्लस प्लस, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है ptr i, यानी ptr i यानी इंडेक्स है, तो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा वो दिखेगा, यानी 0 इंडेक्स पे वैल्यू 10 है, उसके बाद दूसरा 100 एंड देन 200, और क्योंकि सिर्फ 3 वैल्यू है और मैक्स भी 3 है, आइटरेट मैक्स से कम कर रहे हो इसलिए 3 बार प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पर वैल्यू निकाल कैसे रहे हैं, पॉइंटर्स के थ्रू निकाल रहे, ठीक है। पॉइंटर्स एंड स्ट्रिंग्स, अब पॉइंटर्स और स्ट्रिंग्स आप देख लीजिए। एंड वी हैव सीन इन स्ट्रिंग, अ स्ट्रिंग इज सी इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर एंडिंग विद अ नल कैरेक्टर या नल टर्मिनेटर। हम लोग स्ट्रिंग केस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नल टर्मिनेटर, नल कैरेक्टर क्या होता है, व्हिच स्पेसिफाइज द स्ट्रिंग टर्मिनेटर इन मेमोरी लाइक वन डायमेंशनल एरे। स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड विया पॉइंटर्स, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग, द वैल्यू ऑफ अ स्ट्रिंग कांस्टेंट एड्रेस ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर, थस द अप्रोप्रिएट टू से दैट स्ट्रिंग इज अ कांस्टेंट पॉइंटर। क्या मतलब, अब देखिए आपको पता है कि स्ट्रिंग कैसे कैसे काम करता है। जब आप ये स्ट्रिंग बना रहे हैं आप, ठीक है, अब दो तरीके होता है ना, एक स्ट्रिंग लिटरल होता है और एक स्ट्रिंग एरे में होता है डायरेक्ट। तो एरे वाला में जब आप स्ट्रिंग बनाते हैं तो वहां पर आपको एक एक कैरेक्टर्स करके देना पड़ता है, जैसे कि ए ब्रैकेट के अंदर बी 3 इस तरीके से, और एंड में नल टर्मिनेटर खुद से देना पड़ता है। लेकिन स्ट्रिंग लिटरल इस्तेमाल करेंगे तो आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं, एक साथ स्ट्रिंग लिख के और एरे के इस तरीके से बना। तो ये तो नॉर्मल स्ट्रिंग इस्तेमाल हुआ करने का, लेकिन ये पॉइंटर्स वाला हुआ, ठीक है। तो ये जो पॉइंटर वाला हुआ ना, तो एक्चुअली में ये पॉइंटर पहला वाला स्ट्रिंग में पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इंडिया। तो ये पूरा इस तरीके से करेगा, लेकिन यहाँ पर आपको लूप चलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर स्ट्रिंग का फंक्शन होता है जिससे पूरा स्ट्रिंग आप प्रिंट कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ एरे में आपको लूप चलाना पड़ता है। ईच इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल इज अ स्ट्रिंग इंडिया इज अ सेकंड डिक्लेरेशन क्रिएट अ पॉइंटर वेरिएबल कंट्री दैट पॉइंट टू द लेटर आई, जो मैंने पहले कहा, इन द स्ट्रिंग ऑफ इंडिया समवेयर एल्स इन मेमोरी, ठीक है। यानी ये भी बेसिकली अलग अलग ही मेमोरी में है, लेकिन एक साथ आप इसको एक्सेस यानी प्रिंट करवा सकते हैं। एरे में क्या आपको लूप चलाना पड़ता है। और इवन अगर आप स्ट्रिंग को एज एन एरे फॉर्मेट में लिखते हैं कि पूरा एरे बना के उसमें आई अलग कॉमा देके एन उसके बाद टर्मिनेटर, तो वहां पर भी आपको लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ज्यादा फिजिबल होता है स्ट्रिंग लिटरल, जो हमने स्ट्रिंग वाले में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। Once the base address is obtained in the pointer variable country would yield the value at this address which gets printed through, ठीक है, इस तरीके से। तो प्रिंट अगर करेंगे और कंट्री प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, इससे पहले भी हम लोगों ने हिंट दिया था कि आगे जाके हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ने वाले हैं, और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे जाके हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ने वाले हैं। लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से पहले फंक्शन, पॉइंटर्स, एरे, स्ट्रिंग और पॉइंटर्स, इन सब के साथ कैसे काम करता है ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोगों ने देखा पहले पॉइंटर्स कैसे, पॉइंटर्स होता क्या है, पॉइंटर्स कैसे काम करता है, पॉइंटर टू पॉइंटर कैसे काम करता है, फिर हम देखा पॉइंटर्स एरे के साथ कैसे काम करता है, फंक्शन के साथ कैसे काम करता है, स्ट्रिंग के साथ कैसे काम करता है, और हर एतबार से पॉइंटर्स काम कैसे करता है। ये जरूरी था डायनामिक मेमोरी एलोकेशन से पहले। हम लोग आगे जाके डायनामिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ने वाले, टेंशन मत लीजिए। हियर इज अ प्रोग्राम दैट डायनामिकली एलोकेट मेमोरी टू अ कैरेक्टर पॉइंटर यूजिंग द लाइब्रेरी फंक्शन malloc एट द रन टाइम, यानी रन टाइम में जब प्रोग्राम रन हो रहा है उसी वक्त आप मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं malloc फंक्शन के। एंड एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस वे इज दैट अ फिक्स्ड ब्लॉक ऑफ मेमोरी नीड नॉट टू रिजर्व इन एडवांस, यानी एडवांस में वो रिजर्व नहीं होगा, जब रन टाइम आएगा तभी आएगा, यानी वो क्रिएट होगा बेसिकली, as is done when initialization and conventional characters array. Static allocation, fixed memory size reserve at compile time, जो कि अब तक हम लोग इस्तेमाल करते आए हैं। यानी जब भी कोई वेरिएबल वगैरह बनाते हैं तो कंपाइल टाइम से ही वो मेमोरी फिक्स कर लेता है ना। मेमोरी यानी आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया a इज इक्वल टू 10, तो वो मेमोरी में कुछ जगह लेगा, तो वो पहले से फिक्स होता है ना, कंपाइल टाइम में वो फिक्स होता है, कंपाइल करते वक्त ही वो फिक्स हो जाता है। रन आप जब भी करें, यानी आप कंपाइल किए, रन अभी नहीं किया, बाद में करेंगे, तो कंपाइल में तो आ गया ना, वो मेमोरी लोकेशन में तो आ गया। लेकिन डायनेमिक में क्या होता है, अब तक हम लोग यही करते आए हैं। डायनेमिक एलोकेशन में क्या होता है, मेमोरी एलोकेट एट रन टाइम व्हेन यूजिंग malloc, यानी जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे, एग्जैक्टली नॉट कंपाइल करेंगे, जब आप एग्जीक्यूट करेंगे उसको, तब ये क्रिएट होता है, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट मोर फ्लेक्सिबल एंड यूजर, जाहिर सी बात है कुछ चीज आप चाहेंगे सिर्फ रन टाइम में ही बने, तो जाहिर सी बात है वहां पर मेमोरी बचेगा ना आपका, और यहाँ पर सब आ जाएगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे डायनेमिक एलोकेशन और इसका पावर। एक्चुअली में डायनेमिक एलोकेशन ही पावर है सी का। तो फिर आप बोलेंगे पॉइंटर्स क्यों पढ़ा, पॉइंटर्स के थ्रू ही ये कर सकते हैं, ठीक है, पॉइंटर्स के अलावा डायनेमिक एलोकेशन नहीं कर सकते। पैलिंड्रोम चेकर, अब पैलिंड्रोम क्या होता है, तो आप देख सकते हैं इसको पैलिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से, ये पैलिंड्रोम होता है। पैलिंड्रोम का मतलब आप देखिए यहाँ पर ABCD और CBA, अगर आप इसको रिवर्स भी कर देना तो सेम होता है। यानी आसान शब्दों में ABDA को अगर आप चेंज करें तो आप देखिए ADBA हो गया, यानी ABDA को रिवर्स करने से ADBA हो गया, यानी ये गलत हो गया, यानी ये पैलिंड्रोम नहीं है। जब आप इस वर्ड को रिवर्स करें तो सेम वर्ड आ जाएगा, उसको पैलिंड्रोम बोलते हैं। वो एग्जांपल होता है पैलिंड्रोम का। यहाँ पर आप देखिए ABCDCAB, अब आप इसको उल्टा करिए तो ABC, यहाँ पर भी ABC आया, DCBA, यहाँ पर भी DCBA। समझ में आया पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, कि एक स्ट्रिंग है उसको रिवर्स करने से भी पूरा का पूरा स्ट्रिंग सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए पैलिंड्रोम का कुछ एग्जांपल यहाँ पर है, जैसे कि मॉम। अब मॉम जो एक वर्ड है वो पैलिंड्रोम है। आप पहले M करे फिर यानी इसको रिवर्स भी करे तो वर्ड सेम रहेगा, सेम एज रैडर, ये भी वर्ड सेम है। अब देखिए इसको अपोजिट करने से भी कोई नहीं, ठीक है। इस तरीके से रोटेटर वर्ड, इसको भी करने से ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है पैलिंड्रोम का एग्जाम्पल, ठीक हो गया। इसको बंद करते हैं, आप समझ गए पैलिंड्रोम क्या होता है। अब पैलिंड्रोम लिखने का फंक्शन
फंक्शन यहाँ पर क्या है, देखिए ये मोस्टली डीएसए वगैरह में आपका क्योंकि ये लॉजिकल थिंकिंग होता है ना, आप कैसे करेंगे आपको सोचना पड़ेगा, तो ये नेक्स्ट पार्ट होता है। मोस्टली लोग फेल क्यों होता है डीएसए में, देखिए यानी फेलियर इसलिए, फेलियर से मुराद है कि डीएसए आता नहीं है उनको, क्योंकि डीएसए का डिमांड प्रोग्रामिंग नहीं है। डीएसए का डिमांड ये है कि भाई आपको डीएसए ये अज्यूम करके चलता है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, कि आपको प्रोग्रामिंग और बाकी सब कुछ आता है, यानी आप ऑलरेडी एक अच्छे प्रोग्रामर है, अभी नॉर्मल प्रोग्रामर नहीं, अच्छा लेवल पे आप कोड लिख सकते हैं, आपको अच्छा किसी भी एक लैंग्वेज का अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, तब जाके डीएसए इन्वॉल्व होता है वहां पर कि आप सोच सके कि कैसे करके जो आप सोच रहे हैं उसको आप कोड में चेंज कर सके। तो इसके लिए कोड का भी हाईली नॉलेज होना चाहिए, यानी आपके ऊपर एक कमांड होना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। मोस्टली स्टूडेंट फेल इसलिए हो जाते हैं, फेलियर इसलिए होता है डीएसए में, और डीएसए पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि वो इनिशियल फेज में जस्ट थोड़ा सा प्रोग्रामिंग सीखा और डीएसए में चले गए, तो कभी नहीं बनेगा डीएसए आपसे, पॉसिबल ही नहीं है। आपको ठीक से प्रोग्राम ही नहीं आया ना अभी, तो आप डीएसए का लॉजिक को कैसे लगा सकते हैं? आप बेसिक लॉजिक, आप बेसिक कैलकुलेटर नहीं बना पा रहे तो पैलिंड्रोम क्या घंटा बना पाएंगे? तो ये चीज समझना जरूरी है, प्रीरिक्विजिट्स आप ये बोल सकते हैं, और मोस्टली लोग ये गलती करते हैं। अच्छे से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के आप डीएसए करेंगे ना, तो आपके लिए डीएसए कोई डिफिकल्ट नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स की तरह वो भी अब सब्जेक्ट है, लेकिन गलत तरीके से स्टार्ट करेंगे, प्रोग्रामिंग और डीएसए साथ में सीखेंगे तो फिर कहां से होगा भाई, फिर आप नहीं सीख सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो खैर हम लोग डीएसए का बात नहीं करें, इट्स नॉट डीएसए कोर्स, आगे करके भी डीएसए कोर्स मैं पढ़ाऊंगा, और अगर मैं डीएसए का कोर्स लाऊंगा भी ना तो मैं इसके बाद ही लाऊंगा, कोई 2-3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जब मैं आपको पूरा सीरीज बता दूंगा, उसमें से कोई एक में आप मास्टर होंगे तभी डीएसए स्टार्ट करना है, क्योंकि खामोखा का बनाकर जिसमें कोई स्टूडेंट को फायदा ही ना हो, समझ ही में ना, तो कोई फायदा नहीं है उस नॉलेज का ना। नॉलेज का फायदा तब होता है जब आप उसका इस्तेमाल कर सके और उसको अंडरस्टैंड कर सके, और उसका स्ट्रैटेजी और तरीका होता है। तो डीएसए का तरीका ये है कि पहले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर अच्छा कमांड होना चाहिए और थोड़ा सा मैथमेटिक्स, हल्का सा मैथमेटिक्स, क्योंकि डीएसए का जो प्रॉब्लम सॉल्व होता है वो मोस्टली कैलकुलेशन के बेसिस पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फंक्शन है सिंपल सा, यहाँ पर हमने कैरेक्टर बनाया पैलिन, पैलिन से मुराद पैलिंड्रोम, और सी बनाया ये पॉइंटर है, ठीक है एज यू कैन सी, और ये नॉर्मल वेरिएबल है। आई और काउंटर बना दिया हमने। शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब कमेंट करने नीचे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, ये शॉर्ट एंड का मतलब क्या होता है। शॉर्ट एंड पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम हमने क्या किया, यहाँ पर एक फंक्शन बनाया पैलिंड्रोम, और ये प्रोटोटाइप है बेसिकली। पैलिंड्रोम में कैरेक्टर जाएगा जो कि एक पॉइंटर होगा, और उसके बाद एक इंटीजर जाएगा, ये फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है नीचे में। उसके बाद हमने क्या किया, प्लेन बनाया, यानी पैलिन बनाया, हालांकि प्लेन पढ़ने में लगेगा बट चलो पैलिन ही पढ़ लो क्योंकि पता है हम लोग को पैलिंड्रोम बना रहे हैं। उसके बाद हमने कैरेक्टर दिया, उसके बाद हमने मैलॉक, ये मैलॉक कहाँ से आ रहा है, ये बेसिकली डायनेमिक एलोकेशन का एग्जांपल है। यहाँ पर 20 साइज ऑफ कैरेक्टर बता रही है और यहाँ पर इसको प्रिंट करवा दिया। उसके बाद डू व्हाइल लूप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोग पहले इसको, अब देखिए ये एग्जांपल हो गया कि डू व्हाइल आपको कब फर्स्ट टाइम आपको ये करना ही करना है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। तो फर्स्ट आपने क्या किया, सी इज इक्वल टू गेट कैरेक्टर किया, उसके बाद आपने पैलिंड्रोम के अंदर इंडेक्स डाला, यानी पैलिंड्रोम के अंदर आई डाला और सी के बराबर किया और आई प्लस प्लस किया, यानी हर बार वो आइटरेट करेगा। ठीक है, अब आपने कंडीशन लगाया, आपने बोला कि सी इज नॉट इज इक्वल टू स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, यानी स्केप सीक्वेंस के बराबर ना हो, यानी जब तक वो स्पेस और स्केप सीक्वेंस ना आए तब तक चलेगा, और एक्चुअली में नल टर्मिनेटर आप ढूंढ रहे होते हैं, ये नल टर्मिनेटर है। ठीक है, तो जैसे ही नल टर्मिनेटर मिलेगा तो ये फिर काउंटर इस तरीके से आएगा और चेक करेगा कि बेसिकली आपने एक स्ट्रिंग दिया, उसको रिवर्स करे तो कहीं ना कहीं खत्म करना पड़ेगा ना स्ट्रिंग को, तभी तो वो लूप खत्म होगा। आपको पता है स्ट्रिंग खत्म कब होता है, नल टर्मिनेटर में, इसलिए नल टर्मिनेटर देखना पड़ा हम लोगों को। और साथ ही साथ हमने ये भी चेक किया कि भाई कोई स्पेस तो नहीं है ना, क्योंकि पैलिंड्रोम जब आप चेक करेंगे तो कभी भी दो वर्ड एक साथ जुड़ना नहीं चाहिए, यानी एक ही वर्ड होगा ना पैलिंड्रोम में, जैसे कि मॉम, अब मॉम के बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो इस वजह से आपको वो भी चेक करना है। तो पैलिंड्रोम अपने फंक्शन स्टार्ट किया कि अगर पैलिंड्रोम फंक्शन ये और ये इज इक्वल टू 1 है तब जाके इंटर करो कि ये पैलिंड्रोम नहीं है, अदरवाइज ये पैलिंड्रोम है। ठीक है, आई नो आपको ये फंक्शन ठीक से समझ में नहीं आया होगा, और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि आपको ये नहीं समझ में आया है, क्योंकि ये फंक्शन अभी जिस लेवल पे है आप उस लेवल पे भी नहीं रेडी है। तो मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि समझ में आया, तो कोई टेंशन नहीं, ये बस एक एग्जाम्पल था। ठीक है, पैलिंड्रोम फंक्शन पूरा का पूरा यहाँ पर आप देखिए पैलिंड्रोम फंक्शन है, यहाँ पर हमने शॉर्ट आई और जे लिखा, यहाँ पर दो एक लूप चलाया यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जे का लेंथ और यहाँ आई का लेंथ डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन गया आपके लिए, फिर आई प्लस प्लस और जे माइनस माइनस कर दिया। ठीक है, और यहाँ से बेसिकली प्लस पर इसलिए किया क्योंकि आपको रिवर्स करना होता है ना, तो प्लस प्लस और माइनस माइनस कर दिया, और इस तरीके से यहाँ पर है, तो इसको इग्नोर करिए, कोई दिक्कत नहीं है पैलिंड्रोम्स का भी, क्योंकि अभी आपको फंडामेंटल सी का चीज समझना है। ये पैलिंड्रोम्स वगैरह फंक्शंस ये फंडामेंटल नहीं है, ये आप अपना यानी अपना जो आप थिंकिंग है उसको आप कोड में उतार रहे हैं, ये आगे का स्टेप्स है। पहले कोड तो समझे, पहले सी तो समझे, फिर तो अपना अलग अकल को लगाएंगे ना, तभी हम लोग सी का फंडामेंटल समझ रहे हैं। ठीक है, आउटपुट ऑफ पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम इस तरीके से आएगा वर्ड, अब यहाँ पर एक वर्ड है मलायालम, एग्जैक्ट वर्ड पैलिंड्रोम। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए एंटर अ वर्ड, ये नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, इस तरीके से पैलिंड्रोम लॉजिक, द फंक्शन कंपेयर्स टू कैरेक्टर फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द स्ट्रिंग मूविंग टुवर्ड्स सेंटर, यानी एंड से भी और बीच से भी, यानी स्टार्टिंग और एंड दोनों से कंपेयर करता है और बीच में आके रुक जाता है। ठीक है, तो अगर दोनों सेम 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 हुआ और बीच में आके भी सेम नंबर, फॉर एग्जांपल लेफ्ट में m है, राइट में m है और बीच में 0 है, तो इसका मतलब यानी o है, तो इसका मतलब ये पैलिंड्रोम। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ सेम है। डायनामिक मेमोरी, मेमोरी इज एलोकेटेड यूजिंग मैलॉक टू स्टोर इनपुट स्ट्रिंग, यानी अब ये जब पैलिंड्रोम सर्च करना स्टार्ट हो रहा है ना तब जाके ये मेमोरी एलोकेट हो रहा है, अदरवाइज नहीं। कंक्लूजन, इन दिस इनपुट अबाउट पॉइंटर्स, पॉइंटर अरिथमेटिक, पासिंग पॉइंटर टू फंक्शन, रिलेशन टू द एरे एंड द कांसेप्ट ऑफ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, की पॉइंट्स, और ये की पॉइंट्स व्हाइट हो गया, मैं इसको दोबारा ब्लैक कर लेता हूँ। तो मैंने इसको ब्लैक कर लिया पूरा ताकि आप इसको पढ़ के समझ सके। की पॉइंट्स क्या है यहाँ पर देखिए, पॉइंटर बेस
बेसिक। पॉइंटर बेसिक क्या था? पॉइंटर इज सिंपली अ वेरिएबल दैट कंटेन एन एड्रेस व्हिच इज अ लोकेशन ऑफ अनदर मेमोरी वेरिएबल। यानी ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एड्रेस ऑपरेटर क्या होता है ये भी हमें पता है, एम्परसेंड से होता है। और इनडायरेक्शन ऑपरेटर, इनडायरेक्शन का मतलब है कि वैल्यू जो आपको एड्रेस जो आपको मिले उस पे वैल्यू की तरफ जाना, ठीक है। तो सी इज अदर यूनिटरी ऑपरेटर, यानी सी में प्लस यानी एक्स प्लस यानी एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स मल्टीप्लाई, ये तो यूनिटरी ऑपरेटर है ना। एक यूनिटरी ऑपरेटर ये स्टार भी है, यानी एक स्टार तो हो गया, एक्स स्टार का मतलब हो गया कि एक्स पे जो वैल्यू उसमें मल्टीप्लाई करो, लेकिन एक स्टार का मतलब पॉइंटर होता है। व्हेन प्रेसिडेंस टू अ पॉइंटर वेरिएबल रिटर्न वैल्यू ऑफ स्टोर, यानी ये जो स्टार होता है या वेरिएबल के आगे होगा या फंक्शन के आगे होगा, ठीक है, डिक्लेयर करने के लिए। एरे एंड पॉइंटर, एरे पॉइंटर रिलेशनशिप हमने देखा, देयर इज एन इमीडिएट रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंटर्स एंड एरे एज एन एरे नेम इज रियली पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। ये भी हमने देखा। पॉइंटर अरिथमेटिक देखिए, एक्सेस द एलिमेंट ऑफ एन एरे यूजिंग पॉइंटर इज इनेबल्ड बाय एडिंग अ रिस्पेक्टिव सबस्क्रिप्ट और पॉइंटर वगैरह। यानी हमने ये भी देखा कि एरे पॉइंटर क्या होता है, कैसे करके एक्सेस वगैरह करते हैं। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को जस्ट हमने टच किया है, अगेन डिटेल आगे में पढ़ने वाले हम लोग। डायनामिक एलोकेशन एज पॉइंटर डिक्लेरेशन डज नॉट एलोकेट मेमोरी टू स्टोर ऑब्जेक्ट पॉइंटर एट, देयरफॉर मेमोरी इज एलोकेटेड एट रन टाइम नोज द डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। यानी जो भी मेमोरी रन टाइम पे यानी एग्जीक्यूशन के वक्त जो भी मेमोरी बनता है उसको रन टाइम एलोकेशन यानी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं। डायनामिक का मतलब ही है कि डायनामिकली बनेगा, ठीक है। मैलॉक फंक्शन, द लाइब्रेरी राउटिंग मैलॉक कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस, यानी लाइब्रेरी मैलॉक इस्तेमाल होता है इसमें, जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग द एरे एंड पॉइंटर इज अ फंडामेंटल टू इफेक्टिव सी प्रोग्रामिंग। ऑफ कोर्स दिस कांसेप्ट अलाउ यू फॉर एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट एंड पावरफुल डेटा मैनिपुलेशन, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आज हम लोगों ने जो बचा कुछ टॉपिक था पॉइंटर्स का वो भी कवर कर दिया। तो पॉइंटर्स क्या होता है ये समझ गए, पॉइंटर टू पॉइंटर और जितना भी कॉन्सेप्ट जो पॉइंटर से रिलेटेड है वो भी समझ गए। पॉइंटर्स एरे के साथ कैसे इस्तेमाल होगा वो समझ गए, पॉइंटर फंक्शन के साथ कैसे इस्तेमाल होगा वो समझ गए, पास बाय वैल्यू पास बाय फंक्शन होगा वो समझ गए, पॉइंटर्स लूप के साथ कैसे इस्तेमाल होगा वो समझ गए, पॉइंटर्स स्ट्रिंग के साथ कैसे इस्तेमाल होगा वो समझ गए। तो पॉइंटर्स और नॉर्मल जो वैल्यू यानी बेसिकली दो किस्म का मेमोरी होता है, एक स्टैक एक हीप मेमोरी होता है। स्टैक मेमोरी में जो भी वैल्यू जा सकता है वो हमने पढ़ लिया, यानी एरे वगैरह स्ट्रिंग ये सब कुछ हीप में स्टैक मेमोरी में जाता है। और पॉइंटर्स को स्टैक मेमोरी में जाने वाला जितना भी चीज है उन सब के साथ हमने देख लिया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे हीप मेमोरी, जो कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है। जब आप मेमोरी को डायनामिक एलोकेट करते हैं वो हीप मेमोरी में जाता है, स्टैक में नहीं जाता। तो पॉइंटर्स का टॉपिक एक तरह से देखा जाए एरे वगैरह के साथ कैसे वो कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक ब्रांड न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफी सारा वीडियो पॉइंटर से रिलेटेड चल के आया है। अब फाइनली इस वीडियो में हमारा पॉइंटर्स कवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, सीखा जो कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आएगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर देना।